खामोश लहरें, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और सदियों पुराना इतिहास। स्वागत है आपका राजस्थान के सबसे खूबसूरत शहर उदयपुर में। तो आज है उदयपुर विज़िट का डे 1 और यकीन मानिए ये शुरुआत किसी सपने से कम नहीं है। नमस्कार दोस्तों, तो फ़िलहाल मैं अभी उदयपुर में हूँ और आज हमने घूमने के लिए 3 बाइकें रेंट पे ले ली है, जिसका पर बाइक के हिसाब से 450 का चार्ज लिया गया हमसे। दोस्तों, यहाँ से एक्टिवा लेने से पहले सबसे पहले गाड़ी को पूरी तरह से चेक करवाया जाता है ताकि कहीं कोई डेंट या स्क्रैच तो नहीं है। इसके बाद आपसे क्लीन एक्टिवा का फ़ोटो और वीडियो बनाने को बोला जाता है ताकि अगर पहले से कोई डेंट हो तो आप बाद में उसे प्रूफ के तौर पर दिखा सको। इससे ये भी कंफर्म हो जाता है कि अगर कोई कस्टमर कहीं गाड़ी ठोक कर लाता है तो ये कस्टमर की गलती है या ओनर की गलती है जो हमको बाइक रेंट पर देते हैं। इन गाड़ियों में जीपीएस भी लगा हुआ होता है जिससे उन्हें गाड़ी की लाइव लोकेशन का पता चलता है। इस वजह से आप इस एक्टिवा को लेके दूसरी सिटी में जाते हो तो ये लोग आपसे 450 की जगह 1000 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज कर लेते हैं, क्योंकि जीपीएस के थ्रू उन्हें पूरी डिटेल मिल जाती है कि गाड़ी दिन भर में कहाँ कहाँ घूमी है। अब बात करते हैं रेंट की। सबसे पहले हमें यहाँ 3 एक्टिवा रेंट पर ली। हर एक्टिवा का रेंट 450 पर डे था। एक्टिवा लेने के लिए आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस दिखाना पड़ता है और साथ ही 1000 का सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जमा करना पड़ता है। जब आप एक्टिवा वापस जमा करते हो तो ये 1000 रुपये पूरी तरह से आपको रिफ़ंड कर दिया जाता है। उदयपुर जैसे शहर में, उदयपुर की पतली पतली गलियों में एक्टिवा बहुत अच्छा साधन है आपको उदयपुर विज़िट करने के लिए। तो दोस्तों, अब हम चल पड़े हैं उदयपुर के सबसे फेमस और रॉयल जगह सिटी पैलेस की तरफ। ये जगह हमारे होटल से मात्र 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, इसलिए यहाँ तक पहुँचना काफ़ी इजी है। सिटी पैलेस लेक पिछोला के किनारे स्थित है और इसे महाराणा उदय सिंह ने 1559 में शुरू करवाया था। अगर आप उदयपुर पहली बार आ रहे हों तो सिटी पैलेस को डे 1 की लिस्ट में सबसे ऊपर रखिए। तो दोस्तों, अब हम सिटी पैलेस की पार्किंग की काफ़ी करीब है। हम पहुंच चुके हैं सिटी पैलेस की पार्किंग में। यहाँ पर पहले हमें एक बाइक का 50 पार्किंग चार्ज बताया गया, लेकिन थोड़ी बातचीत करने के बाद 20 रुपये पर बाइक में ही पार्किंग करने को दी गई। अब हम अपनी बाइक यहाँ पार्क कर देते हैं और ऊपर की तरफ चल पड़ते हैं सिटी पैलेस को करीब से देखने के लिए। मेरी चाबी दे दी, मैं घर तो हम आ चुके हैं ऊपर। और ये क्या, असली पार्किंग तो ऊपर है। एक सेकेंड, थोड़ा पास से देखता हूँ मैं। दोस्तों, यहाँ लिखा है कि 2 व्हीलर के सिर्फ 5 रुपये, 5 मोटरसाइकिल, यानी हमसे नीचे काफ़ी ज़्यादा पैसे ले लिए गए हैं। 5 रुपये की जगह 20 रुपये हमसे ले लिए गए एक बाइक का। ये देखो दोस्तों, यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है 5 रुपये लगता है अपने क्या बाइक के, साइकिल का और बाइक का मात्र 5 रुपये। इसका मतलब हमको चूना लग चुका है हर बाइक पे 15-15 रुपये का। तो दोस्तों, आप यहाँ पर आएँ तो इस बात का ध्यान रखें कि अपनी बाइक सही जगह पर पार्क करें। तो दोस्तों, अब हम सिटी पैलेस के काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं और अंदर जाने के लिए यहाँ पहले टिकट लेना ज़रूरी होता है। दोस्तों, सिटी पैलेस के अंदर एक म्यूज़ियम भी बना हुआ है जहाँ आपको राजा महाराजाओं की पोशाक, अस्त्र शस्त्र और पुराने समय के जुड़ी हुई ऐतिहासिक चीज़ें देखने को मिलती है। अगर आपको म्यूज़ियम के अंदर विज़िट करना चाहते हो तो उसकी टिकट 400 रुपये पर पर्सन होता है। अगर आप सिर्फ बाहर से सिटी पैलेस को देखना चाहते हो तो 50 रुपये पर पर्सन में ही आपका काम हो जाता है। अच्छी बात यह है कि अगर आप पहले 50 का टिकट लेते हो और बाद में आपको लगता है कि म्यूज़ियम भी देखना चाहिए तो अंदर ही म्यूज़ियम का टिकट अपग्रेड करवा सकते हो। फ़िलहाल के लिए हम 50 वाली नॉर्मल टिकट यानी टोटल 6 टिकट ले रहे हैं और फिर आगे एक्सप्लोर करते हैं सिटी पैलेस को। म्यूजियम वाले तो लेना ही नहीं। म्यूज़ियम वाले नहीं, म्यूज़ियम वाले अंदर भी मिल जाएगी, कभी अपने को लगेगा ना अंदर। 6 टिकट, 6 कितने? वो नॉर्मल वाला चाहिए हमें तो 50 वाला। हाँ
कैश में होगा? कैश है आपके पास? 2400 रुपये मैंने बाकी चले ले लीजिए सर। चलो ये मिला है 300 रुपये में, बस एक छोटा सा कागज। ये ऐसा तो दोस्तों मैं लेके चलता हूँ आपको अंदर। यहाँ से हमको साफ दिखाई दे रहा है सिटी पैलेस का मेन गेट, जो काफ़ी बड़ा है और काफ़ी सुंदर भी है। लेकिन हमको अंदर एंट्री करने से पहले यहाँ टिकट चेक कराने पड़ेंगे। टिकट 6 लोग। 6 लोग हैं? हाँ ये दो हम और दो ये पीछे। हाँ नहीं है, ये दोनों नहीं है, वो पीछे वाले। अंदर से, इधर से गाड़ी आ रही, साइड में हो जाइए थोड़ा। गाड़ी आ रही, ट्रक आ रही है, 2 पहियों बीच में से। यहीं से यहाँ से? अरे कहीं से भी सुनो। प्रवेश एंट्री द्वार। तो दोस्तों फिलहाल मैं खड़ा हुआ हूँ सिटी पैलेस के मेन गेट के ठीक सामने, और ये वही हिस्टोरिकल जगह है। यहाँ पर कई सारी हॉलीवुड और बॉलीवुड मूवी की शूटिंग हो चुकी है। बहुत बड़ा है यार। चलो तो दोस्तों जैसे ही हम अंदर एंट्री करते हैं, हमको 2 बड़ी बड़ी हाथियों की मूर्तियां दिखाई देती है। ये सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं, बल्कि रॉयल पावर और सुरक्षा का सिंबल भी होती है। तो दोस्तों मैं थोड़ा आपको आगे ले चलता हूँ, जहाँ से हमको काफ़ी करीब से सिटी पैलेस देखने को मिलेगा, जो सच में काफ़ी बड़ा और शानदार है। इसके ऊंचे ऊंचे दरवाजे, खूबसूरत झरोके और नाजुक नक्काशी देखकर ही आपको इसकी शाही शान और ऐतिहासिक विरासत का एहसास हो जाता है। दोस्तों आपको ये जानकर भी काफ़ी मज़ा आएगा कि सिटी पैलेस उदयपुर सिर्फ एक हिस्टोरिकल महल ही नहीं, बल्कि फिल्मों के लिए भी एक फेवरेट लोकेशन रहा है। यहाँ 1965 में गाइड, 1966 में मेरा साया और 2013 में ये जवानी है दीवानी और 2013 में ही गोलियों की रासलीला, ये मूवियों की शूटिंग यहाँ पर हो चुकी है। इसके अलावा कई सेलिब्रिटियों ने भी सिटी पैलेस को अपनी शादी के लिए चूज़ किया है। दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मुकेश अंबानी ने अपनी बेटी ईशा अंबानी की शादी में भी इस महल को बुक किया था। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने उनकी शादी में हल्दी और संगीत के लिए इस महल को बुक किया था, और सिर्फ 50-100 करोड़ नहीं, उन्होंने पूरे 800 करोड़ में इस महल को बुक किया था। सिर्फ इस महल को ही नहीं, उन्होंने इन पैसों में आसपास की सारी 5 स्टार होटलों और पैलेस को भी बुक किया था, इसलिए उनको इतना कॉस्ट देना पड़ा। अगर सिर्फ सिटी पैलेस किसी शादी के लिए बुक करते हैं तो 1 से 1.5 करोड़ में ये बुक हो सकता है, लेकिन मुकेश अंबानी की लड़की की शादी काफ़ी ग्रैंड हुई थी, इसलिए उन्होंने इतना पैसा दिया और काफ़ी लग्जरी शादी उन्होंने करी थी। तो हम आ चुके हैं थोड़ा आगे, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ पुराने फ़ोटो लगे हुए हैं। यहाँ पर उदयपुर की इमारतों के, सिटी पैलेस के, गार्डन घाट। यहाँ से हम जाते हैं अंदर मर्दाना महल। तो दोस्तों ये सब लोग जहाँ जा रहे हैं वो जगह है ये यहाँ पर लगा हुआ है राजा महाराजाओं का इतिहास, कि यहाँ पर कौन से राजा ने कब तक राज किया। थोड़ा आगे चलते हैं। दोस्तों ये म्यूज़ियम का रास्ता है अंदर जाने का, जो हमने टिकट लिया नहीं है, जिसका 400 रुपये टिकट है, क्योंकि हम पहले घूम चुके हैं अंदर।
अगर आप आओ तो ये आपके ऊपर है, आपको अंदर जाना है या नहीं जाना। फ़िलहाल हमने बाहर से घूम लिया है और हमारे पास टाइम कम है क्योंकि हमको आज पहला दिन है और दूसरी जगह भी कवर करना है। तो हम टिकट दिखा के और अंदर की ओर चलते हैं। सिटी पैलेस से तो हम बाहर आ गए, थोड़ा सा आगे चल के हमको एक गेट मिला, उससे हम आगे चलते हैं, वो देखते हैं हमको क्या मिलता है। तो दोस्तों इस पार्ट को मैं थोड़ा फास्ट कर देता हूँ ताकि आपका समय ज़्यादा ख़राब ना हो और आपको सिर्फ बेस्ट मोमेंट ही देखने को मिले। तो भाई लोगों, हम आ चुके हैं बाहर। यहाँ से साफ दिखाई दे रहा है पिछोला लेक और आप लोग देख सकते हो कि सामने नज़ारा कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। सामने पिछोला लेक का गहरा और नीला पानी इतना शांत और खूबसूरत है कि नज़र हटाने का मन ही नहीं करता, सिर्फ ऐसा लगता है कि देखते जाओ। और आसपास का रॉयल व्यू इस जगह को और भी खास और खूबसूरत बना देता है। तो दोस्तों मैं आपको थोड़ा और आगे ले चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ थोड़ा करीब से। दोस्तों इस लेक के बीचों बीच एक बहुत रॉयल होटल भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। ये देखो दोस्तों, यही है वो होटल। ये जो सामने दिखाई दे रहा है आपको, ये ताज लेक पैलेस है जो लेक पिछोला के बीचों बीच आइलैंड पर स्थित है। दोस्तों ये होटल चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। इसमें जाने के लिए बोट से जाना पड़ता है इसके अंदर हमको, जिसका चार्ज 400 लगता है। और इस होटल का एक दिन का रेंट 60 से 70 हज़ार से स्टार्ट होता है। तो दोस्तों अब हम निकलते हैं बाहर की ओर क्योंकि हमको आज एक जगह और कवर करना है। अब वो जगह कौन सी होती है मैं आपको कुछ ही देर में बताता हूँ। और उसके पहले हम खाएंगे खाना क्योंकि हमको लगी है बहुत ज़ोरों की भूख, और उसके लिए हम आए हैं संतोष होटल में। देखने में तो दोस्तों इंटीरियर काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। अब आगे चल के देखते हैं यहाँ के रेट और टेस्ट कैसा होता है। हाँ ये ना थाली का क्या सीन है बताओ। तो दोस्तों यहाँ है दाल बाटी थाली 220 और है पंजाबी थाली 180, जिसमें आएगी पनीर सब्जी वेज, दाल फ्राई, राइस, छाछ, सलाद। तो दोस्तों हम मंगवाएंगे पंजाबी थाली। तो हमारी पंजाबी थाली आ चुकी है जिसमें है पापड़, रोटी, पनीर की सब्ज़ी है, एक वेज सब्ज़ी, दाल, चावल, गुलाब जामुन और छाछ का एक गिलास। देखने में और खुशबू में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। खा के टेस्ट करके देखते हैं कैसा लगता है। खाने में काफ़ी अच्छा था दोस्तों खाना। 10 में से हम इनके खाने को 9 नंबर देंगे क्योंकि मुझे सब्ज़ी वेज मिक्स जो थी वो ज़्यादा खास नहीं लगी। बाकी पनीर का टेस्ट अच्छा था। अब उसके ठीक सामने है ये फ्रूट मार्केट। हम यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर देखते हैं कुछ ख़रीदते हैं। काफ़ी अच्छे से सजाया गया है और काफ़ी साफ़ सफाई दिखाई दे रही है यहाँ पे। ये देखो दोस्तों, इंडिया कितना आगे बढ़ चुका है, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो। सब्जियों के बिल भी निकाले जाते हैं यहाँ से। अगर आप 10-20 रुपए के टमाटर लोगे तो उसका भी आपको प्रॉपर बिल मिलेगा। किलो अरे कैसे तो दिख रहा है सड़े ये हमने शॉपिंग कर ली है। हमको एक हम खाएंगे मौसमी। चलो दो हमको। आपने 66 वाला, हमने 66 वाला, 66 इन्होंने 56 बोला। 56 वाला। अरे 66 बोला मैंने यार। 56 बोला यार। बिल ले लो। हाँ सर। अरे यार आइटम तो ले लो भाई, कर दिया। हैं? इंदौर जाके याद आएगा। तो हमने ले लिए हैं 66 रुपए के मौसम्बी। अब हम खाएंगे घर जाके, सॉरी होटल में जाके खाएंगे अब इनको हम। हाँ सर। तो दोस्तों अब हम निकल चुके हैं हमारी सेकंड डेस्टिनेशन के लिए। अब देखते हैं हम दूसरी हमारी लोकेशन क्या रहेगी घूमने के लिए। तो हम घूम फिर के और खाना खा के रिटर्न आ चुके हैं वापस उसी जगह पर। अब यहीं से हमारी नेक्स्ट लोकेशन दिखाई देगी हमको। अब देखते हैं आगे चल के
हम भी यहाँ पर फर्स्ट टाइम आए तो हमको भी थोड़ा नॉलेज कम है। यहाँ से लेफ़्ट लिया है और ऊपर की तरफ जाते हैं अब हम। हाँ दोस्तों, वो वही पिछोला लीक था जहाँ पे हम पहले आए थे सुबह, और हम घूम फिर के वापस दोबारा इसी लोकेशन पे आए। अगर पहले पता होता कि हमको यहीं पर आना है तो हम इससे पहले ही इस जगह को भी कवर कर लेते, लेकिन टाइम भी हो चुका था और हमको भूख भी काफ़ी लगी थी, इसलिए हम पहले खाना खाने गए। हमको कुछ और दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ आए खाने के। देखो दोस्तों, कितना शानदार रास्ता है सामने। वो देख कहाँ है, ये है। लग रहा है ना। तो दोस्तों, अगली लोकेशन है करनी माता टेम्पल, जो उदयपुर का एक मशहूर और पवित्र स्थान है। दोस्तों, ये मंदिर थोड़ी ऊंचाई पर स्थित है, करीब 150 मीटर, जहाँ तक रूप वे का सहारा ले सकते हो आप। हाँ दोस्तों, जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, ये देखो दोस्तों, इसी को रूप वे बोलते हैं। इसके ज़रिए आप कुछ ही मिनटों में ऊपर पहुँच सकते हो। पर अगर आप सीढ़ियों से चढ़ना चाहते हो तो आपको करीब 700 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी ऊपर जाने के लिए। तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मज़ा भी काफ़ी आता है इसी में। दोस्तों, ऊपर जाते हुए बीच रास्ते से नीचे की तरफ देखो तो ये पूरा एक पेंटिंग के जैसा लगता है। सनसेट होने वाला है, इसलिए हम बिना वक्त गवाए ऊपर पहुंचते हैं, क्योंकि करनी माता टेम्पल भक्ति के साथ साथ अपने लाजवाब सनसेट और व्यू के लिए भी जाना जाता है। ये सच में पकड़ लेती है, कांकरोच चाकरोच सब पकड़ लेती है। अरे पहली बार देख रहे हो क्या यार? कहाँ गए? मगर जैसा लग रहा है, मगर का छोटा भाई। तो दोस्तों, लगभग 700 सीढ़ियाँ चढ़कर हम पहुंच चुके हैं मंदिर के काफ़ी करीब। अब सबसे पहले हम करनी माता जी के दर्शन करेंगे। तो थोड़ा करीब से आपको मैं मंदिर दिखा देता हूं। दोस्तों, मंदिर की नक्काशी देखिए, कितने सुंदर और बारीकी से की गई है। और आगे जो सनसेट का नज़ारा है, उसकी खूबसूरती और सुंदरता को बयां करने के लिए शब्द ही काफ़ी नहीं है। दोस्तों, इसकी सुंदरता इतनी है कि मेरे पास लफ्ज़ नहीं है बोलने के लिए। आप इसको सिर्फ महसूस कर सकते हो। तो दोस्तों, बात करें माता रानी के बारे में, तो करनी माता को माँ दुर्गा का अवतार माना जाता है। उनका जन्म 14 सेंचुरी के आसपास राजस्थान में हुआ था। करनी माता अपनी तपस्या, चमत्कार और न्याय के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थी। कहा जाता है कि एक बार करनी माता के परिवार के एक बच्चे की पानी में डूबकर मृत्यु हो गई थी। माँ करनी ने यमराज से बच्चे को जिंदा करने की मांग करी। यमराज के मना करने पर करनी माता ने कहा कि आज के बाद उनके वंश के लोग यमराज के अधीन नहीं रहेंगे। तब से विश्वास है कि करनी माता के भक्त मरने के बाद चूहे के रूप में जन्म लेते हैं, फिर अगले जन्म में फिर से मनुष्य बन जाते हैं। इसी वजह से करनी माता मंदिर में हजारों चूहे पूजे जाते हैं। तो दोस्तों, ये है इस मंदिर का इतिहास। हम अब उतरते हैं नीचे की ओर, क्योंकि काफ़ी अंधेरा हो चुका है। और हम जल्दी इसका लेना है ना, गेट का पीछे का। हम सिटी पैलेस से जगदीश टेम्पल नहीं गए, ये हमारी पहली गलती थी। और सेकंड गलती ये थी कि हमने यहाँ के बोट राइड नहीं करी, जो हमको 6:30 के पहले कर लेना थी। पर कोई ना दोस्तों, अगर आप आओ तो आप ये गलतियों का ध्यान रखें, जिससे आपका समय काफ़ी बचेगा। अब यहाँ पर हम कल आएंगे टाइम निकाल कर, और आपको पूरा बताऊंगा उसके बारे में कि यहाँ पर कितने पैसे लगते हैं बोट राइड के। उसके पहले हम कुछ खा पी लेते हैं, थोड़ा नाश्ता पानी कर लेते हैं। ओहो, मसाला डोसा। एक बार टेस्ट तो करें। टेस्ट करो, टेस्ट। मैंने बोला कि तुमको किसने बोला कि यहाँ के दो चम्मच? बोले मैं तो भीड़ देख के आई। बिस्मिल्लाह करो।
तो दोस्तों पहले दिन हमारा कितना खर्चा हुआ उसके लिए मैंने एक अलग से ब्लॉग बना रखा है और आज का ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों ऐसा रहा हमारा पहला दिन। अगर आप हमारे साथ बने हुए रहना चाहते हो दूसरे दिन भी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।